नमस्कार। अध्ययन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चौथी क्लास है। इससे पहले हम मात्रिक छंद का सारगर्भित अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में ऐड है। उसमें मात्राओं की गणना और गणबद्ध करना बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिए तथा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो आए उसे आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए आज पढ़ते हैं वर्णिक छंद। वैसे तो वर्णिक छंदों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन हम यहाँ उसी का अध्ययन करेंगे जिसका संबंध हिंदी से है और हमारी परीक्षाओं के सिलेबस से है। तो आइए देखते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उस काव्य पंक्ति को वर्णिक छंद कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उस काव्य पंक्ति को हम वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता था और वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाएगा। अब देखते हैं कि प्रमुख वर्णिक छंद कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रमुख यहाँ पर हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख वर्णिक छंद हैं। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, सवैया, कवित, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, वंशस्थ, वसंत तिलका आदि। वर्णिक छंदों का वर्गीकरण। वर्णिक छंदों का वर्गीकरण तो चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णिक छंद तीन प्रकार के होते हैं: समवर्णिक छंद, अर्धसम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। जिस प्रकार से मात्रिक छंद था कि सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ठीक उसी प्रकार से वर्णिक छंद भी है। और एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णिक छंद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 साधारण वर्णिक छंद और नंबर 2 दंडक वर्णिक छंद। साधारण वर्णिक छंद किसे कहते हैं, तो वह वर्णिक छंद जिसकी एक पंक्ति में 26 तक वर्ण होते हैं उसे साधारण वर्णिक छंद कहते हैं। साधारण वर्णिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? द्रुत विलंबित, वंशस्थ, मालिनी, शिखंडी, वसंत तिलका, सवैया, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा आदि। और साधारण मात्रिक छंद किसे कहा जाता था? साधारण मात्रिक छंद उसे कहा जाता था जिसमें एक पंक्ति में वर्णों की संख्या 28 से अधिक ना हो, उसे साधारण वर्णिक छंद कहा जाता था। और दंडक वर्णिक छंद किसे कहा जाता है? वह वर्णिक छंद जिसकी एक पंक्ति में 26 से ज़्यादा वर्ण होते हैं उसे दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। दंडक वर्णिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो नंबर 1 है मनहरण कवित, जिसमें 31 वर्ण होते हैं, यानी 26 से अधिक है, तो ये दंडक वर्णिक छंद हुआ। रूप घनाक्षरी कवित, इसमें 32 वर्ण आते हैं। और देव घनाक्षरी कवित, इसमें 33 वर्ण आते हैं। तो ये हुए दंडक वर्णिक छंद। तो एक पूछ सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से दंडक वर्णिक छंद कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन ये दे दिया, एक का ऑप्शन कोई और दे दिया। ऑप्शन दे दिया ए मनहरण कवित, बी रूप घनाक्षरी कवित, सी देव घनाक्षरी कवित और डी इंद्रवज्रा। तो इंद्रवज्रा नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो हैं ही दंडक वर्णिक छंद। अब आइए एक एक करके वर्णिक छंदों को पढ़ते हैं। नंबर 1 है द्रुत विलंबित वर्णिक छंद। ये किस प्रकार का वर्णिक छंद है, तो ये सम है, साधारण है, गणबद्ध है, तुकांत है, आतुकांत है और वर्णिक छंद है। सम, साधारण, गणबद्ध, तुकांत, आतुकांत और वर्णिक छंद है। इसके लक्षण क्या है? इसके प्रत्येक चरण में नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। क्या लक्षण है, इसकी क्या विशेषता है
तो नगड़, भगड़, भगड़, रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। मात्रिक छंदों की तरह यहाँ पर जो है सिर्फ वर्ण गिन लेने से काम नहीं चल पाएगा, यहाँ पे गण भी गिनना पड़ेगा, गणों का क्रम भी लगाना पड़ेगा, तभी सही उत्तर हम निकाल पाएंगे, नहीं तो गलत होने के चांस रहते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। आइए देखते हैं, गणबद्ध इसको करते हैं। बड़ों की संख्या गिनेंगे तो बड़ तो 12 आएंगे ही, लेकिन गणबद्ध भी करना पड़ेगा इसको। तो बड़ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वर्णों की संख्या तो सही है, प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण है। लेकिन गढ़ देखते हैं, गढ़ जो है नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़ के क्रम में आने चाहिए। तो नगड़ में क्या होता है, नगड़ में नस्ल, नगड़ में नस्ल, नस्ल, नगड़ में नस्ल हुआ। न सा ला, ना लघु, सा लघु और ला लघु। तो ये तो हो गया नस्ल, एक 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 मात्रा नस्ल। उसके बाद क्या है, नगड़, इसके बाद भगड़। भगड़ की क्या विशेषता है, भगड़ यानी भानस, यानी पहला वर्ण गुरु, फिर दो वर्ण लघु लघु। भगड़ की विशेषता है गुरु और लघु लघु, तो ये भी सही है। अगला क्या होना चाहिए, बगड़, भगड़ होना चाहिए अगला भी, तो गुरु और लघु लघु। अगला क्या होना चाहिए, रगड़ होना चाहिए, रगड़ यानी राजभा, तो एक गुरु, एक लघु, एक गुरु, गुरु लघु गुरु यानी रगड़ हो गया। तो गणबद्ध भी सही है, इस तरह से इसको गणबद्ध करते हैं। अगला देखते हैं वंशस्थ छंद। ये किस प्रकार का छंद है, तो सम है, साधारण है, गणबद्ध है और बाड़िक छंद है। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में जगड़, जगड़, तगड़, जगड़, रगड़, इसके प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़, जगड़, रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होने चाहिए। तो जो है दुर्त विलंबित में भी 12 वर्ण होने चाहिए, वंशस्थ में भी 12 वर्ण होने चाहिए, लेकिन गणों का क्रम दुरित विलंबित से वंशस्थ में अलग है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, साधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगत में गोरज थी समुत्थि था, विषाड़ नाना बजते सवेड़ थे। तो इसको देखते हैं, पहला जगड़ आना चाहिए। तो जगड़, जगड़ की क्या विशेषता होती है, जगड़ में लघु गुरु लघु होना चाहिए, लत तो लघु गुरु लघु, यहाँ पे सही है। दूसरा गण क्या आना चाहिए, तगड़ आना चाहिए। तगड़ की क्या विशेषता है, तगड़ की विशेषता है गुरु गुरु लघु, तो गुरु गुरु लघु, ये भी सही है। अगला क्या होना चाहिए, जगड़ होना चाहिए, जगड़ की विशेषता है लघु गुरु लघु, तो ये भी सही है। अगली क्या विशेषता होनी चाहिए, रगड़, रगड़ की क्या विशेषता है, तो रगड़ राजभा यानी गुरु लघु गुरु, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं इंद्र वज्रा छंद। किस प्रकार का छंद है, तो सम है, साधारण है, गणबद्ध है और बाड़िक छंद है। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में तगड़, तगड़, जगड़ तथा 2 गुरु वर्णों का, तगड़, तगड़, जगड़ तथा 2 गुरु वर्णों का योग से 11 वर्ण होने चाहिए। तो वर्ण देखते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आधे शब्द को वर्ण में नहीं गिना जाता है, तो 11 वर्ण तो हैं। अब गणों का क्रम देखते हैं। तगड़, तगड़ यानी ताराज, यानी 2 गुरु और 1 लघु, तो 2 गुरु 1 लघु, सही है। जगड़, जगड़ यानी जभान, तो 1 लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये भी सही है। अब क्या है, जगड़ है। जगड़ यानी जभान यानी लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु लघु, और इसके बाद अंत में 2 गुरु वर्ण आने चाहिए, तो 2 गुरु वर्ण है, तो इस प्रकार ये भी सही है। अगला देखते हैं उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद कैसा छंद है? सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है और बाड़िक छंद है। इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़, जगड़ व 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होने चाहिए। जगड़, तगड़, जगड़ व 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होने चाहिए। तो जगड़ यानी जभाड़, लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु लघु, यहाँ जगड़ हो गया। इसके बाद तगड़, तगड़ यानी ताराज, गुरु गुरु लघु, तो गुरु गुरु लघु, यहाँ हो गया। इसके बाद जगड़, जगड़ में लघु गुरु लघु, तो ये जगड़ हो गया। इसके बाद अंत में 2 गुरु वर्ण आने चाहिए, तो अंत में 2 गुरु वर्ण है। और वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्णों की संख्या है, तो ये हो गया इंद्र वज्रा। अगला है भुजंग प्रयातम छंद। सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है और बाड़िक छंद। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके प्रत्येक चरण में 4 यगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं, यानी चारों यगड़ आते हैं। उदाहरण देखते हैं। कहूँ किन्नरी किन्नरी ले बजावे, सुरी आसुरी बांसुरी गीत गावे, कहूँ पछड़ी पछड़ी लय पढ़ावे, नगी कन्या पन्नगी को नचावे। तो देखते हैं वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण हैं, वो हैं, सही है। और यगड़ के क्रम में आने चाहिए। तो यगड़ की क्या विशेषता है? यगड़ की विशेषता है यानी यमाता, यानी 1 लघु और 2 गुरु, तो 1 लघु 2 गुरु, फिर 1 लघु 2 गुरु, 1 लघु 2 गुरु, 1 लघु 2 गुरु, तो यगड़ यगड़ के क्रम में आ गया, सही है। अगला है बसंत तिलका छंद। सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है और बाड़िक छंद। इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके प्रत्येक चरण में तगड़, भगड़, जगड़ और जगड़ के क्रम में 2 गुरु वर्णों के योग से 14 वर्ण होते हैं। तो इसके देखते हैं 14 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो वर्ण तो सही है, 14 वर्ण है। अब तगड़, भगड़ और जगड़ के क्रम में आने चाहिए। तो तगड़ यानी ताराज, गुरु गुरु लघु, तो गुरु गुरु लघु, सही है। भागड़ यानी भानस, गुरु लघु लघु, तो गुरु 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 लघु लघु, ये भी सही है। इसके बाद जगड़, जगड़ यानी जभान, यानी लघु गुरु लघु, ये भी सही है। इसके बाद फिर जगड़, लघु गुरु लघु हो गया। इसके बाद अंत में 2 गुरु वर्ण आने चाहिए, तो ये अंत में 2 गुरु वर्ण आया है, ये भी सही है। अगला देखते हैं मालिनी छंद। सम, साधारण, गढ़बद्ध और बाड़िक छंद है। लक्षण इसके क्या होते हैं? प्रत्येक चरण में नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़ के क्रम में 15 वर्ण आने चाहिए। और दूसरी विशेषता क्या है कि 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। उदाहरण देखते हैं। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो देखते हैं वर्णों की संख्या 15 होता है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ण हो गए। और नगड़, नगड़, मगड़, यगड़ के क्रम में, और मगड़, यगड़, यगड़ के क्रम में होने चाहिए।
तो नगड़ यानी नस्ल, लघु लघु लघु, 3 लघु हो गए। इसके बाद नगड़, फिर 3 लघु हो गए। इसके बाद मगड़, मगड़ यानी मातारा, 4 गुरु वर्ण, 3 गुरु वर्ण, तो 3 गुरु वर्ण हो गए। इसके बाद यगड़, यगड़ माने यानी यमाता, लघु गुरु गुरु, तो लघु गुरु गुरु। इसके बाद यगड़, फिर लघु गुरु गुरु, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं शिखरणी छंद। सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है और बाड़ीक छंद है। इसके क्या लक्षण है? प्रत्येक चरण में यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़ तथा लघु व एक गुरु वर्ण के योग से 17 वर्ण होने चाहिए। तो देखते हैं। और दूसरी विशेषता है कि 6 और 11 वर्णों पर यति होगी। तो देखते हैं उदाहरण। वर्ण 17 वर्ण है कि नहीं? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो वर्ण तो 17 हैं। अब क्रम देखते हैं। क्रम उदाहरण, कुचालों ने मारे मनुज, मतवाले कर दिए, कुपंथों में सारे निपट कटुभाषी भर दिए। तो देखते हैं गढ़बद्ध सही है कि नहीं है। यगड़ मगड़, यगड़ हो गया, लघु गुरु गुरु, यगड़ यानी यह माता, तो यगड़ लघु गुरु गुरु। इसके बाद मगड़, मगड़ मतलब मातारा, तो दीर्घ गुरु गुरु, 3 बार गुरु। इसके बाद नगड़ यानी नस्ल, तो 3 लघु आ गए। इसके बाद सगड़ यानी सलगा, तो लघु लघु दीर्घ। इसके बाद भगड़, भगड़ यानी भानस, दीर्घ लघु लघु, तो दीर्घ लघु लघु। इसके बाद एक लघु और एक गुरु वर्ण, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं मंदाक्रांता छंद। सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है और बाड़ीक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ तथा 2 गुरु वर्ण के योग से 17 वर्ण होते हैं और 6 4 7 वर्णों पर यति होती है। तो देखते हैं उदाहरण। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्र या पुण्यशीला, त्यागी भी है शरण जिनके, जो अनासक्त गेही, राजा जोगी जय जनक, वे पुष्प देही विदेही। तो देखते हैं 17 वर्ण है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 वर्ण तो है इसमें। और मगड़, भगड़, नगड़ और तगड़ तथा तगड़ के क्रम में आने चाहिए। तो मगड़ यानी मातारा यानी 3 दीर्घ, तो 3 दीर्घ हो गए यानी 3 गुरु हो गए। इसके बाद है भागड़, भागड़ यानी भानस, तो गुरु लघु लघु, तो गुरु लघु लघु। इसके बाद नगड़ यानी नस्ल, 3 लघु, तो 3 लघु हो गए। इसके बाद तगड़, गुरु गुरु लघु। इसके बाद तगड़, फिर गुरु गुरु लघु। इसके बाद 2 गुरु वर्ण, तो वो 2 गुरु वर्ण आ गए, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद। सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है और बाड़ीक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, तगड़, तगड़ तथा 1 गुरु वर्ण के योग से 19 वर्ण आते हैं। तो देखते हैं 19 वर्ण हैं। माँ विद्या वरदायिनी, भगवती तू बुद्धि का दान दे, माँ अज्ञान मिटा हरो, तिमिर को 2 ज्ञान है शारदे। तो वर्णों की संख्या देखते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 वर्ड तो हैं। और मगड़ हो गया है, मगड़ हो गया, फिर सगड़ है, फिर जगड़ है, फिर सगड़ है, फिर तगड़ है, फिर तगड़ है। इसके बाद अंत में एक गुरु वर्ण। तो ये भी सही है। सवैया छंद, सवैया छंद किस प्रकार का छंद है? सम है, साधारण है, तुकांत है, गढ़बद्ध है और वाणिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 व 26 तक वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 व 26 तक वर्ण होते हैं। वैसे तो सवैया के 45 भेद माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य पढ़ेंगे जिनका संबंध हमारे एग्जाम से है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसा है? सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है, तुकांत है, वाणिक छंद है। मदिरा सवैया, मदिरा सवैया कैसा है? सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है, तुकांत है और वाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगड़ तथा 1 गुरु वर्ण के योग से 22 वर्ण होते हैं। 10 और 12 वर्णों पर यति लगती है। तो देखते हैं वर्णों की संख्या 22। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 वर्ण है। 7 भगड़ तथा 1 गुरु आएगा। तो भगड़ यानी भानस यानी गुरु लघु लघु। देखते हैं गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु और अंत में एक गुरु वर्ण आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 भगड़ और 1 गुरु। अगला देखते हैं मालती या मदगयंद सवैया। इसकी क्या विशेषता होती है? सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है, तुकांत है और वाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगड़ तथा 2 गुरु वर्णों के योग से 23 वर्ण होते हैं। 23 वर्ण होते हैं। तो देखते हैं 23 वर्ण है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 वर्ण है। और 7 भगड़ यानी भानस, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु लघु। तो ये भी सही है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर, मंदिर माही, गावत गीत सवय मिल सुंदरी, वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबय सुधिल भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। दुर्मिल सवैया सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है और तुकांत है। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगड़ के क्रम में 24 वर्ण होते हैं। 8 सगड़ के क्रम में 24 वर्ण होते हैं। देखते हैं कि 24 वर्ण है कि नहीं। उदाहरण देखते हैं। पग नूपुर और पहुँची कर कंजन, मंजू बनी मन मालहिए, नवनील कलेवर पीत झगा, झलकै पुलकै नृप गोद लिए। तो देखते हैं वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 वर्ण हो गए। और किसके क्रम में? तो 8 सगड़ के क्रम में। 8 सगड़। आठ सगड़ के क्रम में 24 वर्ण होते हैं। तो ये हो गया दुर्मिल सवैया। अगला देखते हैं सुंदरी सवैया।
कैसा है, सम है, साधारण है, गढ़बद्ध है, तुकांत है और वर्णिक छंद है। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 8 सगड़ तथा 1 गुरु वर्ण के योग से 25 वर्ण होते हैं तथा 12 तथा 13 वर्ण पर यति होती है। उदाहरण देते हैं, सबका वह पालनहार सदा, जग का भर पेट भला करता है, हम तो तुम तो धन ही हरते, वह तो सबके दुख हरता है। तो देखते हैं कि 25 वर्ण है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 वर्ण हो गए। 8 सगड़ के क्रम में होने चाहिए। तो सगड़ यानी सलगा, लघु लघु दीर्घ, तो लघु लघु दीर्घ, 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 लघु लघु दीर्घ और लघु लघु दीर्घ और अंत में एक गुरु वर्ण हो, अंत में एक गुरु वर्ण। इसके बाद है कपित छंद। इसे हिंदी का जातीय छंद कहा जाता है। किसने कहा, निराला ने। निराला ने इसे हिंदी का जातीय छंद कहा है। इसके 2 भेद होते हैं, पहला है मनहरण कवित और दूसरा है घनाक्षरी कवित। फिर घनाक्षरी कवित के 2 भेद होते हैं, रूप घनाक्षरी कवित और देव घनाक्षरी कवित। तो आइए देखते हैं मनहरण कवित। ये कैसा है, अर्धसम है, दंडक है, गढ़मुक्त है, तुकांत है और वर्णिक छंद है। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसमें 8 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 16 तथा सम चरणों में 15 वर्ण होते हैं। तुक सम चरणों के अंत में मिलते हैं। इसमें 16 15 एवं 8 7 वर्णों पर यति होती है। यह गढ़ मुक्त छंद है, तो इसमें गणों की संख्या नहीं गिनी जाएगी, एक गढ़ मुक्त छंद है। इसका उदाहरण देखते हैं, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोचवश, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सा करे सब पिराम राव रे कृपा करी, दरिद्र दसानन दवाई दुनि दीन बंधु। तो इसमें गढ़ों को नहीं गिनना है, सिर्फ यति गिनना है। इसके विषम चरणों में 16 तथा सम चरणों में 15 वर्ण होते हैं। तो देखते हैं, विषम चरणों में 16 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सम चरणों में, विषम चरणों में 16 तथा सम चरणों में 15 वर्ण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप इसको वर्ण को गिन के ही इसका पता लगा सकते हैं कि मनहरण कवित है। आगे देखते हैं रूप घनाक्षरी कवित। सम है, दंडक है, गढ़मुक्त है, तुकांत है और वर्णिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं। यदि 16 अथवा 8 वर्णों पर होती है। उदाहरण देखते हैं, तेरो कहो करी करी, जीव रहो जरी जरी, हारी पाए परी परी, तऊ तेना की सांभर। तो देखते हैं 16 वर्ण है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो सम चरणों में 16 और विषम चरणों में इसके प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं। तो 16 वर्ण हैं और 8 वर्णों पर यति लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण पर यति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण पर यति यहाँ भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण पर यति यहाँ भी है। अगला है देव घनाक्षरी कवित। इसके जनक देव माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम है देव घनाक्षरी कवित। अर्धसम है, दंडक है, गढ़मुक्त है, तुकांत है और वर्णिक छंद है। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें 8 चरण होते हैं। विषम चरणों में 16 तथा सम चरणों में 17 वर्ण होते हैं। सम चरणों के अंत में नगड़ अनिवार्य है। तुक सम चरणों के अंत में मिलती है। यदि 16 17 अथवा 8 9 वर्णों पर होती है।
उदाहरण देखते हैं। झिल्ली झनकारे पिक, चातक पुकारे वन, मोरनी गुहार उठे, जुगनू चमक चमक, घोर घन कारे भारे, धुरवा धुराए धाएं, धूमन मचावे नाचे, दामनी दमक दमक। तो देखते हैं वर्णों की संख्या। समचरणों में 16 तथा विषम चरणों में 16 तथा समचरणों में 17 वर्ण होने चाहिए। तो देखते हैं वर्णों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विषम चरणों में 16 और सम चरणों में 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो विषम चरणों में 16 और सम चरणों में 17 छंद है। तो ये हुआ देव घनाक्षरी कवित्व। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। धन्यवाद।